फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट या आप कह सकते हैं लास्ट पार्ट। तो इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, एक दूसरे की बातों को समझने के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की नीड होती है। वैसे ही जो कंप्यूटर होता है उसको भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की नीड होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑर्डर दे सकते और उस ऑर्डर के बेस पे वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो ऐसा कंप्यूटर ऐसा लैंग्वेज जिसकी कंप्यूटर को रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो ऑर्डर्स को ले सके, यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर, जब ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर कोई वर्क ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ह्यूमन और कंप्यूटर यानी कि यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन के लिए एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो लैंग्वेज यूज होती है उसी लैंग्वेज को कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है द लैंग्वेज दैट इज रिक्वायर्ड बाय ए कंप्यूटर। ऐसी लैंग्वेज जो कि एक कंप्यूटर के द्वारा रिक्वायर्ड होती है इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसे कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। दीज लैंग्वेजेस आर यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि ये जो लैंग्वेज होती हैं ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के काम आती हैं, यानी कि यूजर इन लैंग्वेजेस के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हें ये काम करना है, और फिर वो कंप्यूटर उस काम को करता है। तो दो टाइप के कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर्स के हार्डवेयर के साथ सीधा डील करती है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो इसलिए डिज़ाइन की गई है कि जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर हैं उनको ऑपरेट कर सके और उनको हैंडल कर सके। प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल ऑन द कंप्यूटिंग हार्डवेयर विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो आप डायरेक्ट हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट हार्डवेयर पे रन कर सकते हैं। उसके लिए किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, वो सीधा रन करेगा उस कंप्यूटर पे या उस डिवाइस पे। जो लो लेवल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को कंप्यूटर की नेटिव भाषा भी कहा जाता है, कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज भी इसे कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज को। जो सेकेंड टाइप है कंप्यूटर लैंग्वेज की यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन बींग्स के क्लोज मानी जाती है। जैसे कि इंग्लिश, तो जो ह्यूमन है वो इंग्लिश या हिंदी ऐसा समझता है, और जो कंप्यूटर है वो 01 की लैंग्वेज समझता है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। तो जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखते हैं तो उसके लिए ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे लिखा था लो लेवल में कि जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लो लेवल में लिखा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसमें किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझता है, इसलिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो पहले ट्रांसलेट होती है लो लेवल लैंग्वेज में और तब जाके उस पर वर्क होता है। जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज डिज़ाइन हुई थी वो 1950 में डिज़ाइन हुई थी। हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, एडीए, एल्गोल, यहाँ पे फिर बेसिक, कोबोल, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, फिर लिस्प, पास्कल, प्रोलॉग, etc। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था अभी, इट नीड्स ट्रांसलेट टू बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब अगर आप प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसके लिए आपको फिर ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को समझ सके।
अब इन दोनों लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस होता है। हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू लर्न, यानी कि इसको लर्न करना इजी होता है। ये हिंदी या इंग्लिश, ऐसे इंग्लिश ही मान के चलते हैं अभी के लिए। इंग्लिश होता है सिंपल इंग्लिश, तो वो हम इजीली लर्न कर सकते हैं। और जो लो लेवल लैंग्वेज होता है इसमें 0-1 होता है, यानी कि ए के लिए भी 0-1 में लिखा गया है और 1 के लिए भी 0-1 में लिखा गया है। तो कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसको लर्न करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए लो लेवल लैंग्वेज को लर्न करना मुश्किल होता है और हाई लेवल लैंग्वेज को लर्न करना ईजी होता है। दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन के करीबी मानी जाती है, मतलब कि ह्यूमन इनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। और जो लो लेवल लैंग्वेज है उनको ह्यूमन लैंग्वेज से दूर, फार का मतलब होता है दूर माना जाता है, यानी कि इसको ह्यूमन जल्दी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, जल्दी समझ नहीं पाता है। प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर इजी टू मॉडिफाई, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसको ईजिली आप चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब चेंज कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि वो सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है इसमें हार्डवेयर की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस प्रोग्राम लिखते हैं और फिर वो ट्रांसलेट होता है अपने आप हार्डवेयर के अकॉर्डिंग, और फिर हार्डवेयर के पास जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है इसमें अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो इसके लिए आपको हार्डवेयर की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हर एक हार्डवेयर का अलग अलग आपको फिर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि कौन सा हार्डवेयर कैसे वर्क करेगा। सच लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जब आप आगे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि प्रोग्राम्स यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, कहीं कहीं 3 टाइप का दिया होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज किया जाता है, और जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि हार्डवेयर कैसे वर्क करेंगे उस टाइप के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लो लेवल लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, इसके साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है।